नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। साइबर फ्रॉड। मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट कंपनी के फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर हल्द्वानी के शख्स से ठगी लगाए 20 लाख का चूना। जालसाज अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनके खून पसीने की कमाई को ठगने का काम कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है, उसके बावजूद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी का ऐसा ही मामला हल्द्वानी में सामने आया है। रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां जालसाजों ने रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक रामपुर रोड निवासी यश ने पुलिस में दी तहरीर में कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी के फ्रेंचाइजी लेने के संपर्क में किया गया था। 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी। इसके बाद बीती 26 अगस्त को उसकी ईमेल आईडी पर एक मेल आए। मेल में उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी दिलाने की बात कही गई। मेल पर विश्वास करके यश ने 3 किस्तों में कुल 20,35,400 रुपए बैंक के माध्यम से डाल दिए। बाद में यश को पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी हरेंद्र चौधरी का कहना है कि मामला दर्ज कर साइबर सेल को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है। साइबर ठगी से ऐसे बचे। सीओ नितिन लोहानी ने कहा कि साइबर ठगी से बचने के लिए पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साइबर अपराधियों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आए। जैसे साइबर ठगी का पता चले तो तुरंत 1090 पर कॉल करें। किसी भी तरह के लालच में न आए। किसी अनजान लिंक को क्लिक न करें। हल्द्वानी फायर। हल्द्वानी में गाड़ियों के सीट के कवर की दुकान में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। शहर के बीचों बीच स्थित प्रेम सिनेमा हॉल के पास देर रात एक दुकान में आग लगी। दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाना शुरू किया। गनीमत रही के समय रहते अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। देहरादून में करनी सेना का जिलाध्यक्ष पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट, बाकी की तलाश जारी। 12 सितंबर की रात को करनी सेना के देहरादून जिलाध्यक्ष अभिषेक चौहान पर 10 से 15 लड़कों ने फायरिंग कर दी थी। इन लोगों ने अभिषेक की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी। देहरादून पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। देहरादून में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी, नाले पर बनी दुकानें भी गिराई गई। देहरादून में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया गया। 2 तहसील क्षेत्रों में चले अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान 15 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया, तो वहीं नाले पर बन रही दुकानें भी गिराई गई। कंप्यूटर कोर्स करने अल्मोड़ा आई नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मकान मालिक पर जुर्माना। अपराध की दृष्टि से शांत मानी जाने वाली उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा में भी अपराधियों ने घुसपैठ कर ली है। अपने गांव से कंप्यूटर कोर्स करने अल्मोड़ा आई नाबालिग छात्रा के साथ सरेआम छेड़छाड़ की घटना हुई। पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर के बाद छेड़छाड़ के आरोपी को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 60,000 का जुर्माना। विशेष न्यायाधीश सत्र पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला हल्द्वानी का है। वर्ष 2020 में कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ सुशांत सक्सेना नाम के युवक ने दोस्ती का छात्रा को अपनी बर्थडे पार्टी के बहाने शहर के नैनीताल रोड स्थित एक होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। रुद्रपुर में फर्जी एसओजी बनकर वसूले 2 लाख रुपए, 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने फर्जी एसओजी बनकर रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन आरोपियों ने एनडीपीएस मुकदमे से एक युवक का नाम हटाने के नाम पर 2 लाख से ज्यादा की रकम ऐंठ ली। इतना ही नहीं, इन पर जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। कच्ची शराब बनाते हुए आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भारी मात्रा में लहन नष्ट। रामपुर रायघाटी गांव में घेर में चल रही कच्ची शराब की भट्टी पर पुलिस ने छापा मारा है। इसी बीच शराब बनाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कच्ची शराब बनाने की सामग्री और बड़ी मात्रा में लहन बरामद किया गया। बेरेनाग की काली ताल में नहाने गए युवक की डूबकर हुई मौत पर जनों में शोक की लहर। बेरेनाग के गाँव कांडे में काली ताल में नहाने के दौरान एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। वहीं हादसे के बाद जनप्रतिनिधियों ने काली ताल बंद कराने की मांग उठाई है, ताकि अब ऐसा हादसा न हो सके। डीआईजी कुमाऊं बने योगेंद्र सिंह रावत, कई जिलों के कप्तान भी बदले गए। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसके तहत कई जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। खास बात यह कि डीआईजी कुमाऊं पर भी बदलाव किया गया है। साथ ही देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े जिलों में भी कप्तान बदले गए हैं, जिसमें अजय सिंह को देहरादून के एसएसपी बनाया गया, जबकि योगेंद्र सिंह रावत को डीआईजी कुमाऊं बनाया गया है।
सेब के भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी पॉलिसी में शामिल होंगी ड्रोन तकनीक, सीएस ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव संधू ने काश्तकारों के सेब की पैदावार को आसानी से बाजार तक पहुंचाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने सेब के उत्पादन और उनके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी पॉलिसी में ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दिए हैं। काशीपुर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज से गिरी क्रेन, बड़ा हादसा टला। काशीपुर में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का काम कर रही क्रेन का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नानक मत्ता गुरुद्वारा जा रहे बाइक सवार युवकों को डंपर ने मारी टक्कर, हादसे में दोनों की मौत। पुलभट्टा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 74 पर एक डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीक अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। डीएम से मिले घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के आउटसोर्स कर्मी समस्याओं से करवाया अवगत। पौड़ी के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के संविदा कर्मचारी के कार्य बहिष्कार के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज में अवस्थाएं फैली हुई हैं। संविदा कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। बुधवार को इसी संबंध में पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के संविदा कर्मियों ने कॉलेज प्रशासन के साथ जिलाधिकारी से बातचीत की, लेकिन वार्ता विफल रही और कर्मी अपनी मांग पर अड़े रहे। डेंगू का कहर। उत्तराखंड में 10 जिलों में पैर पसार चुका डेंगू। 24 घंटे में 53 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में लगातार डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर 53 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि एक डेंगू संक्रमित मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू संक्रमण के रोकथाम के लिए महाअभियान चला रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में सर्वे किया जा रहा है। छेड़छाड़। देहरादून में डॉक्टर पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। थाना डालनवाला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले निजी अस्पताल में इलाज के लिए पिता के साथ गई नाबालिग लड़की के साथ डॉक्टर ने छेड़छाड़ कर दी। नाबालिग के पिता की तहरीर के आधार पर डॉक्टर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले का पता चलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी डॉक्टर की सेवा भी खत्म कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर में पिथौरागढ़ दौरा, एसीएस राधा रतूड़ी ने ली समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर महीने में पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे, जिसे लेकर अभी से तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने को कहा, ताकि तैयारियों में कोई कोर कसर न रह जाए। उन्होंने सभी विभागों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश में फिर चला बुलडोजर, सड़क किनारे बनी झोपड़ियों को तोड़ा गया। एम्स रोड पर सड़क किनारे कब्जा कर अस्थायी बनी बागड़ियों की झोपड़ी को स्थानीय प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इस बीच बागड़ियों को दोबारा से अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई। वहीं अगर फिर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की तो कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में चोरी हुई बाइक, देहरादून में मिली ई चालान से हुआ पर्दाफाश। यातायात पुलिस ने ई चालान के माध्यम से दिल्ली से चोरी हुई बाइक पकड़ी है। हरियाणा निवासी युवक की बाइक दिल्ली के मुखर्जी नगर में जुलाई से चोरी हुई थी। नगर कोतवाली पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को भी सूचना दे दी है। इससे पहले भी यातायात पुलिस ने दिल्ली से चोरी का वाहन देहरादून में पकड़ा था। गंगा घाटी में लहलहाने लगी लाल धान की फसल, किसानों की बढ़ रही आजीविका। पुरोला के लाल धान की फसल अब गंगा घाटी में भी लहलहाने लगी है। लाल धान का उत्पादन केवल पुरोला के रामा और कमल सिराई क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन अब कृषि विभाग ने गंगा घाटी में भी लाल धान का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत गंगा घाटी के काश्तकारों को लाल धान के बीज उपलब्ध करवाए गए, जिसके बाद 5 महीने में ही इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। तुंगनाथ घाटी में जेसीबी पर चढ़ गई महिलाएं, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम उल्टे पांव लौटी। तुंगनाथ घाटी में उस वक्त तनातनी का माहौल हो गया जब प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लेकर मक्कू बैंड पहुंची, जहां महिलाएं जेसीबी मशीन पर ही चढ़ गई और कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान महिलाओं और प्रशासन की टीम के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मामला बिगड़ता देख प्रशासन की टीम बैरंग ही वापस लौट गई। अल्मोड़ा में सड़ी गली हालत में मिला नवजात का शव, इलाके में फैली सनसनी। जाखन देवी के पास स्यूनरा कोट मोहल्ले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक कलयुगी मां ने अपने करीब 14 दिन की बच्ची को एक खेत में झाड़ू के बीच फेंक दिया। दुनिया को देखने से पहले नवजात से उसकी जिंदगी छीन ली। क्षेत्र में बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बच्ची को फेंकने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। डेंगू का स्ट्रेन D2 ले रहा मरीजों की जान।
डेंगू का स्ट्रेन D2 लोगों की जान ले रहा है। डेंगू का रूप लगातार भयावह होता जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू किडनी, लीवर और फेफड़ों पर अटैक कर रहा है। इस साल अब तक जिले में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। दून में डेंगू के सबसे घातक स्ट्रेन D2 की पुष्टि हुई है। दून मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में डेंगू एलाइजा पॉजिटिव के बाद सीरोटाइप RT-PCR जांच जिन सैंपलों में हुई उनमें 95% D2 स्ट्रेन मिला है। सैन्य निर्माण की धीमी गति पर भड़के मंत्री गणेश जोशी। वॉइस क्लोनिंग कर व्यक्ति से ठग लिए 1.96 लाख रुपए। साइबर ठगों ने वॉइस क्लोनिंग कर महिला से 1.96 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने महिला को रिश्तेदार बनकर फोन किया और उनके खाते में पैसे जमा करवाने को कहा था। साइबर ठगी के इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।